एसआई यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ क्वांटिटीज का एसआई यूनिट जानेंगे। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मूव करती है उसके मोशन को हम लोग कहेंगे सर्कुलर मोशन। Such type of motion of a particle in which the particle moves on a circular path is called circular motion। तो इसमें नंबर मिला लीजिएगा, एक इधर उधर हो गया है, ठीक है। 12 नंबर पर 2 हो गया था, उसको क्लियर कर लीजिएगा। 15 नंबर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है? तो पहले डिफिनीशन लिख लीजिए तब समझिएगा। द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, moving on a circular path with constant speed। एक मिनट, इसको ऐसे लिखिए। The time taken by a particle to complete one revolution, to complete one revolution moving on a circular path with constant speed, with constant speed is called time period। It is denoted by capital T। हिंदी में जिनको चाहिए लिख लीजिए। नियत चाल से चलते हुए किसी कण के द्वारा वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाती है। इसे कैपिटल टी से सूचित किया जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, ये सर्कुलर पाथ। सपोज दैट की पॉइंट ए से चलना शुरू की और चलते हुए एक चक्र पूरा की, ठीक है। अगर स्पीड कम है तो एक चक्र पूरा करने में अधिक समय लगेगा, स्पीड अधिक है तो वही एक चक्र पूरा करने में कम समय लगेगा। इस समय को हम टाइम पीरियड नहीं कहेंगे। टाइम पीरियड कब कहेंगे? जब कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रही है
और प्रत्येक चक्कर पूरा करने में, प्रत्येक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसको इक्वल टाइम लगता है। ठीक है, प्रत्येक रिवोल्यूशन, ईच रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में जब उसको इक्वल टाइम लगेगा, इक्वल टाइम कब लगेगा? जब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तब लगेगा। ठीक है, इसीलिए डिफिनेशन में है कि द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, तो यह टाइम पीरियड क्या है? टाइम है, इसलिए इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इसका होगा सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होगा? सेकेंड। चलिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन completed per second by a particle moving on a circular path with constant speed is called frequency. It is generated by nu. सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए किसी पार्टिकल के द्वारा पर सेकेंड जितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कहने का मतलब यह है, टाइम पीरियड क्या था? वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगा था वह टाइम पीरियड था, और पर सेकेंड जो रिवोल्यूशन कंप्लीट किया जाएगा वह फ्रीक्वेंसी होगा। निश्चित रूप से कुछ न कुछ रिलेशन है दोनों में, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में। तो देख लीजिए इसको, टी सेकेंड में वन रिवोल्यूशन, ये कहता है टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड टी सेकेंड वन रिवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन? 1/t रिवोल्यूशन, यही फ्रीक्वेंसी हो गया। ये फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन था कि पर सेकेंड कितना रिवोल्यूशन, तो पर सेकेंड 1/t रिवोल्यूशन, यही फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमको नया फॉर्मूला मिल गया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड। ऐसा यूनिट लिखेंगे 1/सेकेंड, सेकेंड -1, और इसको हम लोग कहते हैं साइंटिस्ट के नाम पर, इसी यूनिट का नाम हो गया है हर्ज। ठीक है, HZ से हम लोग सूचित करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले यह देख लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है, ये सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है। ये सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है। ठीक है, समय जो भी ले, सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वह पार्टिकल, जो एंगल बना रही है वही एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगल सबटेंडेड बाय ए पार्टिकल मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वृत्तीय पथ पर चलते हुए किसी कण के द्वारा केंद्र पर बना हुआ एंगल कहलाता है कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए यह पार्टिकल यहां पर, यहां से चलते हुए यहां पर पहुंचेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? देखिए तो 90 डिग्री। अगर वही पार्टिकल मूव करते हुए यहां से ठीक ऑपोजिट आ गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 180। और वही पार्टिकल अगर मूव करते हुए यहां पर आ गया, यहां से मूव करते हुए यहां पर आ गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 270। 90 + 90 + 90 270। और वही पार्टिकल अगर 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लीजिए, डिफिनीशन लिख लीजिए क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
the angle subtended by a particle moving on a circular path at its center is called angular displacement. ठीक है, it is denoted by theta. ठीक है, एसआई यूनिट क्या होगा? तो चूंकि यह एंगल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल है, इसलिए जो एंगल का एसआई यूनिट था वही एसआई यूनिट इसका भी रहेगा, यानी कि रेडियन। क्या रहेगा? रेडियन। रेडियन यूनिट किसका था? एंगल का था, इसलिए एंगल और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों का एसआई यूनिट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एंगल ही है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंगुलर वेलोसिटी यह क्या है? जिस तरीके से आप वेलोसिटी पढ़े वह क्या था? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। यहां पर वही डिफिनीशन होगा, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। पहले डिफिनीशन लिख लीजिए, द टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle is called angular velocity. It is denoted by omega. It is denoted by omega. इसको ओमेगा पढ़ते हैं, डब्ल्यू के जैसा है,
ओमेगा। ठीक है, चलिए जिनको हिंदी में लिखना है उनके लिए चलिए यहां ध्यान दीजिए। ए से बी तक जाने में समय लगा है स्मॉल टी। ठीक है, तो टी टाइम में थीटा डिस्प्लेसमेंट, एक मिनट, हाँ क्या बता रहे थे, टी टाइम में यहां से यहां तक जाने में टी समय लगा, टी टाइम लगा, तो टी टाइम में थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो किस रेट से यह डिस्प्लेसमेंट हुआ, यूनिट टाइम में थीटा बाई टी, और इसी को कहते हैं हम लोग ओमेगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एक फॉर्मूला आ रहा है, कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए एक फॉर्मूला निकल रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कोणीय विस्थापन बटा समय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वही यूनिट होगा जो एंगल का होगा। तो एंगल का क्या था, रेडियन, और टाइम का क्या है, सेकेंड, रेडियन बाय सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, हिंदी में रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन, नंबर अपना मिलाते रहिएगा। एंगुलर एक्सीलरेशन, तो जिस तरीके से आप पढ़े एक्सीलरेशन, लीनियर मोशन में एक्सीलरेशन पढ़े, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, उसी तरह सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में पढ़ना है आपको एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, वहां क्या था, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यहां है द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। अल्फा से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। ठीक उसी तरीके से एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। यूनिट क्या होगा? जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है वही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का भी यूनिट होगा। एंगुलर वेलोसिटी का क्या था? रेडियन पर सेकेंड। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का भी होगा रेडियन पर सेकेंड और टाइम का होगा सेकेंड, यानी कि रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क ये टॉर्क क्या है? चलिए थोड़ी सी जानकारी रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन, लट्टू का मोशन कैसा है? रोटेशनल मोशन है। अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, ऐसे लट्टू भी ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, अर्थ सन के चारों ओर ऐसे भी रोटेट करती है। तो रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? सच टाइप ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इन विच each particle of the body moves on a circular path is called rotational motion। अब जैसे देख लीजिए, ये कोई लट्टू है, जिसको आप नचा रहे हैं। ठीक है, ये कील है, ऐसे आप उसको रोटेट करा रहे हैं। ऐसे क्या होता है देखिए, तो यहां जो पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, यहां जो लट्टू का पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, यहां जो पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, यहां जो पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है, यहां जो पार्टिकल है इस सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है। लेकिन सभी पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का सेंटर एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी तरीके से ये कोई नट है, ये कोई नट है,
चापाकल का हो सकता है, किसी मशीन का हो सकता है। ये नट किसी भी मशीन का हो सकता है। ठीक है, इस नट को खोलना है। क्या करते हैं आप लोग? ऐसे रिंच फंसा देते हैं इस तरीके से और इसको खोलते हैं। नट को आप खोलते हैं या कसते हैं तो नट का प्रत्येक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। यानी नट आप खोलते हैं या नट को कसते हैं तो नट रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। नट कौन सा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन, हिंदी में घूर्णन गति कहते हैं। तो हम आपको कहे कि नट को खोलिए, किसी मशीन का नट है, इसको आप खोलिए। आप क्या किए? रिंच को ऐसे फंसा करके ऐसे पुश करने लगे। क्या करने लगे? ऐसे पुश करने लगे। क्या नट खुलेगा? नहीं खुलेगा। नट में रिंच फंसा करके ऐसे पुश कीजिएगा, नट नहीं खुलेगा। तब क्या किए? ऐसे खींचने लगे तो भी नट नहीं खुला। ठीक है, तब क्या किए? नट कैसे खुला? जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप फोर्स लगाए तब यह नट खुला। ठीक है, घर में जनरली यानी नट खोलने के लिए रिंच के 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको फोर्स अप्लाई करना है। पहली बात। अब देखिए, घर में जनरली छोटा सा रिंच होता है। नॉर्मली नट नहीं खुल रहा है, छिटक जा रहा है। परेशान होकर के मैकेनिक को बुला करके लाए। वह इतना बड़ा रिंच लेकर के आया। ठीक है, और जिस नट को खोलने के लिए आप काफी देर से परेशान थे, उसे वह सेकेंडों में आपकी आंख के सामने सेकेंडों में उस नट को खोल कर दिखा दिया। कोई जरूरी नहीं है कि वह भी उतना ही फोर्स लगाया। आपके रिंच और उसके रिंच में क्या अंतर था? निश्चित रूप से लंबाई का अंतर है। तो ये जो लेंथ है R और ये जो फोर्स है F, ये दोनों मिल करके रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। लेंथ R के परपेंडिकुलर फोर्स लगा, लेंथ R और फोर्स F दोनों मिलकर रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इस रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं टॉर्क। क्या है? एज ए फोर्स डिस्प्लेसेज ए बॉडी इन लीनियर मोशन, सिमिलरली ए टॉर्क produces rotational effect in a body, and this torque is measured by the force into perpendicular distance, measured by the product of applied force and perpendicular distance from axis of rotation। यहां पर एक्सिस है, यहां पर एक्सिस है, जिसके चारों ओर आप उस नट को रोटेट करा रहे हैं। उसी इस मिडिल पॉइंट से नट के प्लेन के परपेंडिकुलर वह एक्सिस है जिसके चारों ओर आप नट को नचा रहे हैं, आप नट को रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। एज ए फोर्स can produce
linear motion in a body. Similarly, a torque produces rotational motion in a body, which is measured by the product of applied force and perpendicular distance from axis of rotation. ठीक है, जिस प्रकार बल किसी वस्तु में रैखिक गति उत्पन्न करता है, उसी प्रकार बल आघूर्ण, इसको बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण। उसी प्रकार बल आघूर्ण वस्तु में घूर्णन गति उत्पन्न करता है। क्या फॉर्मूला मिला? टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर हो गया, न्यूटन मीटर। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। चलिए आज के क्लास में इतना ही।